ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढ़सौहृदः। हरे कृष्णा। तो आज से हम संक्षेप में हर एक अध्याय का वर्णन देखेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धृतर उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र ने कहा, अजित पे अटेंशन। संजय, हे संजय, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में युयुत्सवः युद्ध के लिए समवेताः एकत्रित मामकाः दुर्योधन आदि मेरे पुत्र च और पांडवाः युधिष्ठिर आदि पांडुपुत्रों ने एव तत्पश्चात किम अकुर्वत क्या किया। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि स्वरूप कुरुक्षेत्र में युद्ध अभिलाषी मेरे पुत्रों तथा पांडुपुत्रों ने एकत्रित होने के पश्चात क्या किया। ये ऐसा है जैसे वो लोग डिनर खाने के लिए साथ में बैठ गए और फिर उन्होंने क्या किया, डिनर खाया। ऐसे क्यों पूछता है कोई व्यक्ति। तो उसका मतलब अर्थ है कि धृतराष्ट्र को पूछना था कि युद्ध क्षेत्र में क्या हुआ, मतलब कौन जीतेगा। मेरे पुत्र जीतने वाला है कि पांडु के पुत्र जीतने वाला है, उसमें इंटरेस्ट है। लेकिन प्रश्न तो सीधे मुंह पूछा नहीं जाता, तो इसलिए वो इस प्रश्न को पूछ रहे हैं कि कौन जीतने वाला है। प्रश्न पूछ कोई असल अलग रहा है, लेकिन उसके पीछे का जो प्रश्न है, इंटेंशन जो है वो क्या है, हु इज गोइंग टू विन। तो इसका जवाब आता है आखिरी श्लोक में भगवद गीता के। क्या है आखिरी श्लोक? यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र। जहाँ कृष्ण है और योगेश्वर कृष्ण है, धनुर्धर पार्थ है, वहाँ श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। वहाँ पर सब श्री यानी संपत्ति, समृद्धि, ध्रुवा नीति, अढल नीति, विजय विक्ट्री गारंटीड है। प्रश्न कहाँ पर है? पहले श्लोक में। उत्तर कहाँ पर है? आखिरी श्लोक में। कौन दे रहा है उत्तर? संजय। ठीक है। अभी उन दोनों ने एकत्र आकर युद्ध भूमि पर क्या किया? तो क्या किया? संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय उवाच। संजय ने कहा, राजा दुर्योधनः तदा। राजा दुर्योधन ने तब व्यूढ़म व्यूह रचना पूर्वक स्थित पांडवानीकम पांडवों की सेना को दृष्ट्वा देखकर तू और आचार्यम उपसंगम्य द्रोणाचार्य के पास उपस्थित होकर वचनम यह वचन
अब्रवीत, कहा। संजय ने कहा, महाराज, पांडवों की सेना और सेनापतियों को व्यूह निर्माण करके खड़े देखकर राजा दुर्योधन द्रोणाचार्य के निकट जाकर कहने लगा। तो संजय रिपोर्ट दे रहे हैं, उनको जो दूरदर्शन हो रहा है व्यास की कृपा से, युद्ध भूमि पर क्या चल रहा है कुरुक्षेत्र में, वो दिल्ली हस्तिनापुर में बैठ के वो बूढ़े और अंधे राजा धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। उसकी घड़ी निकालो हाथ से। तो नॉट हासित, समितिंजय। तो दुर्योधन अपने द्रोणाचार्य के पास क्यों जा रहा है? क्योंकि द्रोणाचार्य शुरुआत में उस पूरे सैन्य के सेनापति नियुक्त किए गए थे। पहले कौन था? द्रोणाचार्य, बाद में भीष्म, भीष्म के गिरने के बाद कर्ण। तो ऐसे सेनापति बदले गए। तो पहले कौन है? द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य के पास जाके दुर्योधन क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसने जब देखा कि 7 अक्षौहिणी सेना खड़ी है, उसके पास 11 थी, उनके पास 7 थी, दुर्योधन को विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने इतने तिकड़म लगाए थे कि दुनिया के जितने भी राजा हैं ये न केन प्रकार न मेरे साथ ही जुड़े। लेकिन जब उसने 7 अक्षौहिणी सेना देखी उधर, तो वो थोड़ा काँप गया। उसको लगा कि अरे, इन्होंने भी बहुत बड़ी सेना जमा कर ली है पांडवों ने। तो उसके मन में यह भय, संकोच या संशय आया कि जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। इसलिए जाके वो, जनरली कोई भी युद्ध के पहले ज़्यादा बड़बड़ करने वाला व्यक्ति क्या समझा जाता है? डरा हुआ और हारने वाला। आगे जाके पश्यैतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमुम व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। आचार्य तव धीमता शिष्येन द्रुपदपुत्रेण व्यूढ़ां पांडुपुत्राणां एतां महतिं चमुं पश्य। हे आचार्य, आप पांडवों की इस विशाल सेना का निरीक्षण करें। वह आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचित होकर खड़ी है। तो 2 लोग पश्यैताम बोलते हैं इस अध्याय में। पहला है दुर्योधन, दूसरे हैं कृष्ण। दुर्योधन बोलता है अपने गुरु को, द्रोणाचार्य को, पश्यैताम पांडुपुत्राणाम महतिम चमुम। बहुत बड़ा सेना इकट्ठा किया इन लोगों ने। और वो व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण, उनको व्यूह में किसने रचना किया है? द्रुपद पुत्र यानी धृष्टद्युम्न। तो डायरेक्टली धृष्टद्युम्न नाम क्यों नहीं बोला? द्रुपद पुत्र क्यों बोला? क्योंकि द्रोणाचार्य और द्रुपद महाराज करेक्ट। द्रुपद और द्रोणाचार्य का पहले बैर था, और उस बैर के कारण ही द्रुपद ने द्रोणाचार्य को मारने के लिए यज्ञ करके एक पुत्र उत्पत्ति की थी। उसका नाम था धृष्टद्युम्न। तो इसलिए वो याद दिला रहा है अपने ही सेनापति को कि आपका काल, मृत्यु आपके सामने खड़ा है। आप इतने मूर्ख हो कि आपने उसको धनुर्विद्या की शिक्षा दी, क्षत्रिय बनने के लिए काबिल बनाया, और अभी वो बुद्धिमान धृष्टद्युम्न ने सुंदर व्यूह रचना की है हमारे सैन्य को मारने के लिए, और आप मूर्ख उसको विद्या देकर अभी हारने के लिए खड़े हो। ये सब वो बोल रहा है, ना बोले हुए। कौन? दुर्योधन। ऐसे अपने टीचर को जाके कोई करेक्ट करता है तो क्या समझना है? हारने वाला है, मरने वाला है। तो
टॉन्टिंग किसको करना चाहिए? वो बहुत सावधानी से करना चाहिए। शिष्य अपने गुरु को नहीं कर सकता, गुरु कर सकता है। दूसरा कि दुर्योधन अपना डर छुपाने का प्रयास कर रहा है। महतिम चमुम, यह शब्द तो उसने यूज कर लिया। बहुत ज़्यादा सेना एकत्र आई है, तो अचानक उसको लगा कि अरे मैंने उनकी सेना का थोड़ा ज़्यादा ही तो वर्णन नहीं कर दिया, कहीं मेरे अपने लोग ना समझ बैठे कि हम कोई कम हैं और हमारे जीत की कोई गुंजाइश नहीं है। तो फिर वो अपने अत्र, इससे आगे अपने सैनिकों का वर्णन करने लगा कि देखो कितने महान शूर वीर पावरफुल लोग हमारे साथ इकट्ठा हुए हैं। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। तो पहले उसने वर्णन शुरू किया पांडवों की सेना का। उस सेना में कौन कौन है? सबसे पहला नाम किसका लेता है वो? भीम। तो दुर्योधन का भीम से जानी दुश्मनी है, और उसको अगर किसी का डर लगता है युद्ध में, वो है केवल भीम का। उसको मालूम है कि आता यांची सटकली तो काय होणार। भीम से बहुत डरता है और उसको अपना आर्च एनिमी मानता है कि इसके साथ ही मेरे को जो करना है करना है। तो सबसे पहला नाम वो भीम का लेता है। फिर अर्जुन, युयुधान का किसका नाम है? सात्यकी का। विराट राज, उसका नाम विराट। और द्रुपद स्वयं, यानी धृष्टद्युम्न का पिता। धृष्टकेतु, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज, शैब्य, युधामन्यु, उत्तमौजा, अभिमन्यु, और द्रौपदी के पुत्र थे प्रतिविंध्य इत्यादि उनके नाम थे। ये सब लोग वहाँ उपस्थित थे। इतने सारे नाम गिना दिए उसने एक ब्रेथ में। कितना पावरफुल आर्मी है, कितने पावरफुल सारे शत्रु सैनिक आए हुए हैं। तो ये वर्णन करने के बाद दुर्योधन को लगता है कि शायद हमारे सैनिकों को ना लगे कि मैं उनकी स्तुति कर रहा हूँ। देखो कितना महान सेना है उनका, कितने अच्छे लोग आए हैं। महा ईशु आसा, मतलब ईशु मतलब धनुष्य, आसा मतलब ईशु मतलब बाण, आसा मतलब धनुष्य। महा ईशु आसा मतलब हाँ, जो धनुष्य बाण चलाने में बहुत ज़्यादा निपुण है। ऐसे सारे महारथी वहाँ पर हैं। तो अभी वो कहते हैं अपने सैनिकों का गुणगान किया जाए। अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। हे द्विजोत्तम, अस्माकं तु, हम लोगों की सेना में भी, ये विशिष्टाः मम सैन्यस्य नायकाः तान् निबोध, जो परम उत्कृष्ट व्यक्तिगण हमारे सेना के नायक हैं, उन लोगों को समझे। निबोध मतलब समझ लो। कौन का वो? ते संज्ञार्थम, आपकी सूचना के लिए। तान ब्रवीमी, मैं उनके नामों का उल्लेख करूंगा।
तो आपको सूचना देने के लिए मैं बता रहा हूँ, अभी कोई सेनापति है, उसने भी तो व्यूह रचना की रहेगी। क्या उनको अपनी सेना में कौन लोग आए हैं, उनका कैपेसिटी बल अबल क्या है, किसको कहाँ स्ट्रैटेजिकली खड़ा करना है, क्या काम करवाना, नहीं बता रहेगा। ये क्या नाटक है? संज्ञार्थम तान ब्रवीमीते। इसका अर्थ ही ये होता है कि दुर्योधन को कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि द्रोणाचार्य जो है वो 100% केपेबल है सेनापति बनने के। ये तो गुरु है, हमारे मार्शल आर्ट टीचर है, इसलिए इनको बनाना पड़ा सेनापति, वरना कर्ण बेस्ट था, क्योंकि उसके मन में डाउट नहीं है मारना है कि नहीं इन लोगों को। ये द्रोणाचार्य जो है ना, वे फेवरेटिज्म दिखाएंगे, अर्जुन उनका प्रिय शिष्य उस साइड से लड़ रहा है, मारेंगे नहीं मारेंगे पता नहीं। तो ये सब दिमाग में चल रहा है, और इसलिए अपने ही सेना के सेना नायक को कोस रहा है वो बार बार। तो कहते हैं, अभी दुर्योधन के मन में प्रश्न आया कि हमारे सैन्य का वर्णन करना है तो किसका नाम पहले लूं, द्रोणाचार्य का लूं कि भीष्म का लूं? क्योंकि भीष्म पुरोपितामह, मतलब बहुत बड़े एल्डरली, और उन्होंने ही द्रोणाचार्य को काम पे लगाया था एज ए टीचर, तो उनका नाम पहले लिया जाना चाहिए। लेकिन उनका नाम पहले लूंगा तो द्रोणाचार्य नाराज हो जाएंगे, और द्रोणाचार्य का नाम पहले लूंगा तो भीष्म नाराज हो जाएंगे। ऐसे किसको लग रहा है? दुर्योधन को लग रहा है। ऐसा उसको क्यों लग रहा है? हाँ, उसकी मानसिकता वैसी है। तो इसलिए वो सोचता है ठीक है, द्रोणाचार्य ब्राह्मण है, भीष्म क्षत्रिय है, उस हिसाब से पहले द्रोणाचार्य का नाम ले लूंगा तो शायद बुरा नहीं मानेंगे भीष्म इतना। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः, ये बैठा इधर, अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिर्जयद्रथः, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः, नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। भवान, आप द्रोणाचार्य, भीष्मः च पितामह भीष्म, कर्णः च कर्ण, समितिञ्जय कृपः च समर में विजयी होने वाले कृपाचार्य। तो समितिञ्जय का अर्थ क्या है? जो वॉर में हमेशा विजयी होता है उसको कहते हैं समितिञ्जय। अश्वत्थामा विकर्णः सोमदत्तिः, सोमदत्ति भूरिश्रवा का दूसरा नाम है। जयद्रथः, ये पाकिस्तान से आया था, सिंधुराज जयद्रथ। तो मदर्थे त्यक्त जीविताः, मेरे लिए प्राण देने के लिए संकल्पबद्ध लोग। नाना शस्त्र प्रहरणाः, अनेक अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित। सर्वे, सभी। युद्ध विशारदाः, युद्ध में निपुण। अन्ये, पूर्व कथित लोगों से भिन्न। च बहवः, और भी अनेक। शूराः सन्ति, वीर है। तो ये समितिञ्जयः शब्द सबको लागू हो सकता है, जैसे रण में विजयी होने वाले आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, भूरिश्रवा, जयद्रथ, इनके अतिरिक्त विविध अस्त्र शस्त्रों से संपन्न और भी अनेक विशारद वीर है। क्योंकि सबके नाम नहीं ले सकता था तो उसको लगा कि किसी का नाम नहीं लूंगा तो बुरा मान जाए, फिर होल हार्टेडली मारामारी नहीं करेगा। तो इसलिए वो बोलता है कि बहुत सारे पावरफुल लोग ऐसे आए हुए हैं जो मेरे लिए प्राण देने के लिए तैयार है। मतलब क्या है? सब मरने वाले हैं, और ऐसे खुद ही बोल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अधर्म की बाजू ली है, इसलिए क्या होने वाला है? हाँ, सर्व
मदर्थे त्यक्त जीविता, मेरे लिए सब लोग अपना जीवित से हाथ धो बैठने वाले हैं, मरने वाले हैं। तो ये सरस्वती जो है वो कभी कभी सही वाक्य बुलवा लेती है किसी असुर के मुख से भी। तो अभी शब्दों का छल देखिए अगले श्लोक में। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। तो पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों शब्द लिखिए। पर्याप्त यानी सफिशिएंट, अपर्याप्त मतलब इनसफिशिएंट। तो एक अर्थ देखा जाए तो सफिशिएंट इनसफिशिएंट ऐसा अर्थ है, पर्याप्त अपर्याप्त। दूसरा अर्थ देखा जाए पर्याप्त का अर्थ है लिमिटेड, अपर्याप्त का अर्थ है अनलिमिटेड। पर्याप्त मतलब लिमिटेड यानी जिसको नापा जा सकता है, और अपर्याप्त मतलब अनलिमिटेड, जिसको नापना मुश्किल है। तो अभी अर्थ देखते हैं। अपर्याप्तम तद अस्माकम बलम, बोलिए। तो हमारी सैन्य शक्ति अनलिमिटेड है, अपर्याप्त है। भीष्म अभिरक्षितम, क्योंकि उसको किसने रक्षा की है? भीष्मदेव। ठीक है। पर्याप्तम तो इदम एतेषाम, बोलिए। इनकी एतेषाम मतलब पांडवों की, पर्याप्तम मतलब अपूर्ण है, लिमिटेड है। बलम शक्ति, सैन्य की शक्ति। क्यों? भीम अभिरक्षितम, वो भीम भीष्म के सामने कुछ भी नहीं है। तो भीम अभिरक्षितम, तो अपने शत्रु को नीचे दिखाने का प्रयास। लेकिन तो इसमें एक अर्थ क्या हुआ कि हमारी शक्ति अनलिमिटेड है, पूर्ण है, और उनकी शक्ति लिमिटेड है, अपूर्ण है। अभी अर्थ बदलिए, देखते हैं कैसा होता है। पर्याप्तम का अर्थ लीजिए सफिशिएंट, एंड दूसरा अर्थ लीजिए इनसफिशिएंट। क्योंकि भीष्म हमारे सैन्य की रक्षा कर रहे हैं, हमारी शक्ति इनसफिशिएंट है, अपर्याप्त है। क्योंकि भीष्म के मन में पांडवों को मारूं कि नहीं मारूं ऐसा संशय चल रहा है। लेकिन उनके सैन्य की शक्ति सफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि भीम के मन में कोई शंका नहीं हमको मारना है कि नहीं इसके बारे में। वो उसने व्रत लेके बैठा है, वो ये सब 100 के 100 को मैं अकेला ही मारूंगा करके। द्रौपदी के वस्त्रहरण के समय उसने लिया था ना, वो प्रण लिया था। तो भीम कोई डाउट ही नहीं है उसको कि इनको मारना है कि नहीं मारना है। लेकिन भीष्म हमारे साइड से लड़ रहे हैं, आधा हार्ट उधर के साइड में है, आधा क्या पूरा ही हार्ट पांडवों के साइड से है, हमारे सिर्फ बॉडी इधर देख के रखे। इसलिए वी आर इनसफिशिएंट, दे आर सफिशिएंट। समझ रहे हैं? ठीक है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। भवन्तः आप लोग, सर्व एव हि सभी, सर्वेषु अयनेषु च सभी प्रवेश द्वारों पर, यथा भागम अपने अपने स्थानों में, अवस्थिताः स्थित होकर, भीष्मम एव भीष्म की ही, अभिरक्षन्तु सभी प्रकार से रक्षा करें। तो पहले बोल रहा था ना भवान भीष्मश्च कर्णश्च, तो पहले द्रोणाचार्य का नाम ले लिया, तो भीष्म को फिर भी बुरा लगा रहेगा तो
इसलिए अभी भीष्म का गुणगान किया कि हमारा स्ट्रेंथ अनलिमिटेड है क्योंकि भीष्म ने रक्षा की है हमारी। और अभी आप लोग क्या कीजिए, जहाँ जहाँ हमारे प्रवेश द्वार है, सैन्य के अंदर एंट्री मारने के पॉइंट्स है, उसके द्वार पर आप सब लोग डट कर खड़े रहिए अपने अपने जगह पर, और भीष्म की हमेशा रक्षा कीजिए। हमारा शत्रु उन तक पहुंचना नहीं चाहिए, ये मारते रहेंगे तब तक उनको सबको, ऐसे वो कह रहे हैं। ठीक है, तो ये जो बड़बड़ 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 दुर्योधन की चल रही है, उसको भीष्मदेव ने देखा तो उनको समझ में आ गया कि यह डरा हुआ है और अपने विजय के बारे में संशय व्यक्त कर रहा है कि क्या होगा। तो इसलिए भीष्मदेव ने क्या किया, दुर्योधन को हर्ष प्रदान करने के लिए अपना शंख बजाया। तो युद्ध का नियम होता है कि सबसे जो सीनियर मोस्ट व्यक्ति है वो पहला अपना शंख बजाएगा, फिर बाकी लोग अपने अपने शंख बजाएंगे। ऐसे ही पहला बाण वो चलाएगा, फिर उसके बाद सब लोग बाण चलाएंगे। एटिकेट्स, ऐसा वॉर देखा है किधर आपने जिसमें एटिकेट्स फॉलो करते हैं लोग? ऐसे ही सूर्योदय होने के बाद युद्ध शुरू होगा, सूर्यास्त होने के बाद समाप्त। सूर्यास्त के बाद आप एनिमी के कैंप में जाके उसके साथ डिनर भी खा सकते हो, वो मारेगा नहीं आपको। चर्चा भी कर सकते हो कि तुम्हारा वो दांव पेच तुमने जो खेला ना मेरे साथ, वो मेरे को आता नहीं है, जरा सिखाओगे क्या मेरे को? वो सिखा भी देगा तुमको, बोला ऐसा ऐसा खेलते हो उसको, दूसरे दिन तुम ट्राई मार सकते हो। अमेजिंग ना, ऐसा युद्ध होता है कहीं? युद्ध हमेशा क्षत्रियों के बीच में ही होता है। आप कहीं देख नहीं रहे हो कि छोटे बच्चे आए हैं, बूढ़ी स्त्री आए हैं, किसी हॉस्पिटल पे बॉम्ब गिरा रहे लोग, ब्रिज फोड़ रहे हैं, जहाँ निवासी जगह है लोगों की, सिटीज़ या विलेजेस, उस पर बम गिरा रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है इधर? इनके युद्ध का भी कैलिबर कैसा था? सब क्षत्रिय लोग जिनको एक दूसरे से पंगा है, बाहर जाओ गांव के, उधर जाके झगड़े करके आओ। ये सिविलाइजेशन को डिस्टर्ब नहीं करने का, मार पिटाई करके एक दूसरे में तय कर लो कि कौन राजा बनेगा अगला वाला, फिर आके हमारे ऊपर राज करो, लेकिन हमको तकलीफ नहीं देने का, जनता को। ऐसे इंटरेस्टिंग लोग थे सब, समझ रहे हैं? और इतना इंटरेस्टिंग है कि सब क्षत्रिय हैं और सब कविता गाते हैं। कविता में बोल रहे हैं ना ये सब, छंदबद्ध 8 8 8 8 ऐसे 32 अक्षरों का एक श्लोक, ऐसे परफेक्ट श्लोक मीटर में गाते हैं वो लोग युद्ध के बीच में। हमको एक पोएम कंपोज करना है तो इतने घंटे लगते हैं, उसमें भी कितनी त्रुटियां रहती है। अगर वॉर मॉन्गर्स आर सो क्वालिफाइड, तो यू कैन इमेजिन बाकी सिविलाइजेशन कैसा रहेगा वो। आप समझ रहे हो? ये हमारी भारत की संस्कृति थी जिसको हमने खो दिया है। तो ये सब देखने के बाद दुर्योधन की बुरी अवस्था, तस्य संजनयन् हर्षम कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान। प्रतापवान, बड़े प्रतापी। कुरु वृद्धः, कुरुकुल में सर्वश्रेष्ठ। पितामहः, भीष्म। तस्य हर्षम, दुर्योधन के हृदय में आनंद। संजनयन, उत्पन्न करते हुए। उच्चैहि, उच्च स्वर से। सिंहनादम विनद्य, सिंह की भांति गर्जन कर। शंखम दद्मौ, शंखनाद किया। तो जो वीर होते हैं वो युद्ध भूमि में कम बोलते हैं और ज़्यादा काम करते हैं, और जो डरपोक रहते हैं वो बड़बड़ बड़बड़ करते हैं, क्योंकि उनको अपने विजय की कोई शाश्वती नहीं होती। तो यहाँ तक हमने जो सुना, ये किसका वर्णन था?
धृतराष्ट्र के द्वारा पूछा गया प्रश्न संजय को कि क्या किया मेरे पुत्रों ने, पांडु के पुत्रों ने, और संजय के द्वारा दिया गया जवाब तुम्हारे पुत्र ने क्या किया, क्योंकि तुमको अपने पुत्र में ज़्यादा आसक्ति है, पांडवों को बाद में देखेंगे। दुर्योधन ने क्या किया, द्रोणाचार्य के पास जाकर चपर चपर किया शुरुआत में युद्ध की, वो क्या बड़बड़ हुई वो सारा उसने सुनाया। और उससे क्या दिखाई पड़ रहा है कि दुर्योधन के मन में आत्मविश्वास कम है युद्ध के विजय के बारे में। तो भगवद गीता इज लाइक अ मूवी। आप देखते हो मूवीज में कैसे होता है, पहले ऐसे एक पैनोरामिक सीन रहता है, बड़ा विशाल 64 करोड़ लोग जमा है एक युद्ध भूमि पर, इतने प्रकार के रथ, हाथी, घोड़े, पैदल, घुड़सवार, सब प्रकार के मारामारी करने के लिए लोग आए हुए हैं। वो पूरा विशाल युद्ध क्षेत्र दिखाया जाता है। फिर कैमरा पैन होकर जूम इन करता है किसमें, एक विशिष्ट व्यक्ति के ऊपर, दुर्योधन, और उसका द्रोणाचार्य के साथ जो बड़बड़ चल रहा है उसके ऊपर। फिर दुर्योधन द्रोणाचार्य बड़बड़ के बाद भीष्म, उन्होंने क्या किया, अभी शंख बजाया। फिर वापस कैमरा जूम आउट होता है, वापस वो पूरे युद्ध क्षेत्र का वर्णन करेगा अगले श्लोक में कि क्या हो रहा है पूरे युद्ध क्षेत्र में ये शंख बजने के बाद। तो ऐसे जूम इन जूम आउट बार बार चल रहा है। आपको दृश्य अपने मन के सामने पटल पर खड़ा करने आना चाहिए जब हम पढ़ रहे हैं, तो ऐसे नहीं कि हम सिर्फ श्लोक गा रहे हैं। और दूसरा वर्णन करने लायक बात कि दुर्योधन का मेंटालिटी समझ में आता है। इट्स अ वेरी कैलकुलेटिव मेंटालिटी। अपने बल अबल को केवल मटीरियली गेज करने में लगा हुआ है वो, उसको स्पिरिचुअलिटी से कुछ लेना देना नहीं है। ये तभी पता चल गया था जब उसने कृष्ण और नारायणी सेना में किसको चुना था, नारायणी सेना को चुना था। और यही उसकी मेंटालिटी यहाँ दिखाई पड़ रही है, कौन सुपीरियर है कौन इंफीरियर है मटीरियली। तो ये दुर्योधन का वर्णन हम अपने जीवन में भी लागू कर सकते हैं। अगर हम दुर्योधन के मनोवृत्ति के लोग हैं तो हम केवल मटीरियली एक दूसरे को गेज करते रहेंगे, मैं सुपीरियर हूँ कि तुम सुपीरियर हो, मेरे को इतना आता है तुमको कितना आता है। अगर हम आध्यात्मिक रूप से उन्नत हैं तो हम कृष्ण की ओर देखेंगे और पूछेंगे कि मेरे सामने ये प्रश्न, दुविधा, संकट, शत्रु जो भी है खड़ा है, करना क्या है एग्जैक्टली मुझे, व्हाट इज माय रिस्पॉन्स टू दिस। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। गौर प्रमानंदे हरि। Hare Krishna, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम